सादर मिले नाय पद्माथा, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान, आपके चरणों में सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। हे दीनबंधु दीनानाथ, पावन साथी दे कर जोरी प्रीत, सभी लोगों से कहूंगा कृपया जोरदार ताली बजा के हमारे इस स्थान के एमएलए। असुविधा होती है तो मंगल प्रभात लोढ़ा जी क्षण भर में, जब हम इनके पास गए हमें जो असुविधाएं थी, एक क्षण में मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने अधिकारियों को फोन करके हमारी मदद की। तो सभी राम भक्तों को मंगल प्रभात लोढ़ा जी जैसे राम भक्त के लिए जोरदार मैं प्रार्थना करूंगा हमारी समिति के अध्यक्ष हमारा उत्साह ऐसे ही वर्धन करते रहेंगे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। इसी भावना के साथ में ये लोग कष्ट उठाते हैं। आप जरा सोचिए, ये पंडाल बांधना, ये रामलीला समिति को बुलाना, यहाँ पर कार्यक्रम करना, सारी परमिशन लाना। हे तात सुग्रीव जी, ये लखनलाल जी, हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। उन्हीं की आज्ञा से वन में आए हैं। हमारे साथ में माता जानकी जी भी थी, जिसका कि पंचवटी से किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया। बस हम सहित यहाँ विचार विमर्श कर रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा कि एक राक्षस अबला का हरण करके ले जा रहा है। उस अबला ने हमको देखकर कुछ वस्त्र आभूषण फेंक दिए। भगवान वो आपके सामने दिखाइए। यह तो किशोरी जी के लिए आभूषण है, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? भैया, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडलों की मुझे पहचान नहीं। यह वही कुंडल है जो कभी जनक नंदिनी जानकी जी के कानों में सुशोभित रहते थे। जब जब मैं इनकी ओर देखने जाता था, तब तक ये उनके बालों की ओट कर लेते थे। सुग्रीव सुनो रघुवीरा, हे तात, सोच मन मानो। हे बाबा, है बतलाइए कि आप यहाँ किस कार्य से निवास करते हैं? हे स्वामी, मैं और मेरा भाई बाली दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन अर्धरात्रि के समय मायावी शुद्ध राक्षस का पुत्र हमारे नगर में आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार से नहीं कर सका। भगवान वो उसके पीछे अर्धरात्रि के समय गया और मैं बाली के पीछे गया। वो राक्षस हमारे नगर से दूर चला गया और एक गुफा में घुस गया। जब बाली ने मुझे आता देखा तो कहा, सुग्रीव तुम क्यों आ गए? उसी के बाली के अत्याचारों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। और बड़ा ही बलशाली है प्रभु। सुग्रीव मारी हूँ। हे तात, बानरराज सुग्रीव जी, सुनिए।
सुन सुग्रीव में मारे हो बाली एक ही बाण। मैं उस दुष्ट बाली को अब सुग्रीव, हे दीनबंधु दीनानाथ, ये जो सामने 7 तार के वृक्ष हैं, जो वीर एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को गिरा देगा, कोई बाली का वध कर सकता है। तात सुग्रीव जी, आप अपने हृदय में अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, ये बाली को एक ही बाण से मार देंगे। हे तात सुग्रीव जी, अब आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आज्ञा भगवान। तब रघुपति सुग्रीव पठाया, और बाली क्या चलने में बैठा है? देख, तेरा काल आ गया है। ए सुनत बाली आतुर धारा, दे दे राजा, ओ राजा भरे। और कृष्णा महाराज बाली की जय हो। महाराज बाली की जय हो, जय हो, जय हो। कौन है और कौन मुझे ललकार रहा है? कौन कौन? सुग्रीव, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो फिर तू मेरे हाथ से मरने के लिए चला आया? और बाली जा, भाग जा यहाँ से। युद्ध कर, क्या चलाने में बैठा है? देशियों के आंचल में। देख, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं बार बार तुझको छोड़ देता हूं, और तू सदैव मेरे पास मरने को चला आता है। और बाली, अब मुझसे युद्ध कर। ठीक है, और समय की बात और थी, और तू बचे नहीं जाएगा। देख, मैं तुझे मारने के लिए आता हूं। आजा। आप उनसे युद्ध करने मत जाइए, क्योंकि उनके साथ प्रभु श्री राम है। के हमारी सुरवीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच हमारे हैं तो पुण्य हो सना। और टेलीफोन कायर स्त्री, जब वीर पुरुष युद्ध में लड़ने जाते हैं तो उनको रोका नहीं जाता। और सुन, श्री राम जी की नजरों में हम दोनों भाई समान हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे? और यदि उन्होंने मेरा वध कर दिया तो उनके हाथ से मरकर मेरा उद्धार ही होगा। इसलिए जा, यहाँ से चली जा। सुग्रीव, संभाल, मैं आओ, आओ बाली, चला आओ। हनुमानी तेरे राजा, सन समान सुग्रीव हनुमानी तेरा।
हे भिरे गुहो बारी अति करजा तब जो प्रीत विकल होय भागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होय मोरे काल। जी दीनानाथ, मैंने पहले ही आपसे कहा था ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है भगवान। मैं इतना पिपलाहट आप देख रहे थे। एक रूप तुम भ्राता दो ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। हे तात्वा नवराज सुग्रीव जी, मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, तुम दोनों का बैर निकलने दूं? तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें मैं धोखा खाता था। हे तात, आप दोनों भाई एक ही रूप के हैं, इसमें मैं धोखा खा गया। आप मेरी यह विजय माल धारण कर जाइए। इस बार मैं उस दुष्ट बाली का विनाश अवश्य कर दूंगा। मेरी कहे सुमन के